जाना, दो बातें देखता हूँ उनके बारे में, एक जन नेता के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर। जन नेता के तौर पर वो बहुत संवेदनशील थे, खासतौर से गरीबों और किसानों के लिए। मैं कुछ वाकई आपको बताता हूँ। 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में इलाज का जो पर्चा बनता था वो 10 रुपए का बनता था। तो मुलायम सिंह जी ने उसको 1 रुपए का कर दिया। तो एक बार मैं उनके साथ दौरे पे जा रहा था तो ये सवाल हुआ कि 1 रुपए का क्यों कर दिया, फिर फ्री ही कर देना चाहिए था, 1 रुपए का क्या मतलब। तो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल एक बहुत दिल को छूने वाली बात, कि इलाज मुफ्त की दवा लगती नहीं, तो उसको लगेगा कि हम 1 रुपए दे रहे हैं, सरकार को एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर। तो ये सोचती। और एक बात बताया करते थे कि जब वो राजनीति शुरू कर रहे थे तो जीप से जाते सुबह और रात को शाम को ढलने के बाद, तो सड़क के किनारे महिलाएं शौच के लिए जाती दिखती थी और ऐसा महसूस करते थे वो कि उनके बहुत दर्द होता था कि कभी मेरे पास सत्ता आई तो मैं इनके लिए जरूर कुछ करूंगा। तो उस स्तर का बात एक बात अंजना, एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा कि राजकुमार जी हैं जो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अपनी जो विरासत है मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को सौंपेंगे, और उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, बिल्कुल 2012 में जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त उसके पहले तक ये था कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आमतौर से यही लोग मान के चल रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी और वो एक नेता के तौर पर आगे बढ़ रहे थे, उभर रहे थे। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी एक, कह सकते हैं, बहुत जैसे सबके पिता होते हैं, अखिलेश के प्रति उनके मन में शुरू से ही था कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और ये था कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और ये ठान चुके थे। खासतौर से 2007 में जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे, मालती जी की सरकार बनी, उसके बाद से ही उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिए थे कि अब हो गया था कि वो क्या चाह रहे हैं, और वो 4 दिन बाद का शपथ ग्रहण निकला अखिलेश जी के नाम से। तो एक पिता के तौर पर वो हमेशा से अखिलेश जी को आगे बढ़ाना चाहते, ये तय कर चुके थे कि 2012 में अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात लेकिन उन्होंने अपने करीबियों तक से छुपाई या बताई नहीं, क्योंकि लगता था कि शायद इतना सरल और स्मूथ एक सत्ता का जो हस्तांतरण है, या जो एक लीडरशिप का हस्तांतरण है समाजवादी पार्टी में, अगर वो पहले से खोल देंगे तो हो सकता है अखिलेश जी की राहें मुश्किल हो जाए। ये आपने आज अनूठा अनुभव हमारे दर्शकों को सुनाया अभिषेक। वाकई ये वो राजनीतिक दांव था जिसमें अपने अच्छे स्वस्थ रहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को विरासत आगे सौंप दी समाजवादी पार्टी की। हालांकि बहुत परिवार में बिखराव भी, बहुत कुछ उसके बाद उतार चढ़ाव उन्होंने देखा। आइए आपको सुनाते हैं जो लोग नेताजी को करीब से जानते थे, उनके समधी हरिओम यादव, अन्य लोग क्या कह रहे हैं आज इस उनके निधन पर। सुनिए। देखिए, इससे बड़ी दुख की घड़ी हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकती। नेताजी हमने अपना अभिभावक नहीं, इस देश ने एक बड़ा नेता खोया, महान नेता थे मुलायम सिंह, जिन्होंने हमेशा गरीब और पिछड़ों और निबल लोगों के लिए संघर्ष किया था। ऐसा नेतृत्व अब इस देश में पैदा होना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने राजनीति से अलग हट करके जनता की सेवा की, और देश के लिए वो किसी स्थिति में जा सकते हैं। अगर यहाँ देश की बात आता, मोदी बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे,
राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने